Hello everyone, my name is प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की हम क्लास को एक बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए क्लास में। बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन है क्लास में, सब गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का स्टार्ट किए हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए, जिसमें से आपका 3 बेहतरीन चैप्टर जो है खत्म हो गया है। रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल और 2 चर वाले रेखिक समीकरणों का युग्म। ये 3 चैप्टर जो है हम बेहतरीन तरह से इंड कर दिए हैं। यदि कोई इस तीनों चैप्टर को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के देखने के उपरांत जितने भी उधर के लेक्चर है उसको कवर अप कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन तरह से आपको थंबनेल्स के ऊपर में, जब आप थंबनेल्स देखे होंगे कि चैप्टर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन, जो आपको बोर्ड पर भी दिख रहा होगा, चैप्टर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के आज बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट को भी सीखेंगे और उसके पैटर्न पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। मोस्टली हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं और उसको आप सोल्व कीजिए। उसमें जितने कंसेप्ट आते हैं उस कंसेप्ट को हम बेहतरीन तरह से क्लियर कर देते हैं, ताकि उस टाइप के यदि सवाल नेक्स्ट बार आए तो आपसे 100% जो है बनना चाहिए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन को लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है। आपको इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा और सेलेक्ट करना है कि कौन द्विघात समीकरण है, क्वाड्रिक इक्वेशन कौन है। 4x + 6 = 0। सेकेंड है आपका ax² - bx + c = 0। सी में आपका x × x + 3 = x²। डी में आपका x² + 1/x² = 2। चलिए क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, देन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2016 के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को पेश कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है बाबू? ये ax² + bx + c और a डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्मेट होता है। यानी कि मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वह 2 होना चाहिए। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 1 है बाबू, इसीलिए द्विघात जो है क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगा। इसमें देख लीजिए, यदि इसको हम क्लियर कर दे, सी ऑप्शन को देखिए, यदि x × x + 3 = x² है तो x² + 3x = x²। ये खत्म, ये खत्म, यानी 3x = 0 बचता है। तो इस तरह से ये तो द्विघात आपका जो है इक्वेशन नहीं हुआ। ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट हो गया। यदि हम इसको एलसीएम लेंगे बाबू तो 4 पावर हो जाएगा, तो ये भी आपका द्विघात इक्वेशन नहीं हुआ, क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं हुआ। तो ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। ax² - bx + c = 0 जो है इस फॉर्म के जितने भी आपका होगा। फॉर्मेट तो ये होता है द्विघात इक्वेशन का, ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन ax² - bx + c जो है ये आपका क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर रूप में आप लोग क्या कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए और कंसेप्ट को भी बेहतरीन तरह से समझने का कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 2 को हम राइट डाउन करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 का रहा है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण
दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात है। आपको पावर ज्ञात करना है कि कितने इसमें घात है, इसको ज्ञात करेंगे। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन आपका 0 है, और तीसरा ऑप्शन आपका 2 है, और चौथा ऑप्शन आपका 3 है। क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली रीड कीजिए, देन क्वेश्चन को आंसर देने का आप कोशिश कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। करा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 0 बराबर 0 का घात क्या है। ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका देखिए मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस तरह से ये द्विघात इक्वेशन हो गया, और इसका जो पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर को ही लिखा जाता है। तो द्विघात समीकरण का जो मैक्सिमम पावर हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से राइट डाउन कर लीजिए। देन हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आज की तीसरा क्वेश्चन होगा, जो एक बेहतरीन क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देन इसके बाद अपना लोग सॉल्व करेंगे। तो समझ लिए कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें पूछेगा इसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 होगा। यदि त्रिघात बहुपद होगा तो मैक्सिमम पावर 3 होगा, चतुर्घात, पंचघात, इस तरह से पैटर्न बढ़ते जाएगा। यदि बीएससी एमएससी आर में आप पढ़िएगा तो वहां पर एन पावर भी पढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना। तो अभी आप लोगों का जो स्टैंडर्ड है 10th लेवल है, यहाँ पर द्विघात और त्रिघात के ही बारे में जानकारी दिया हुआ है। बहुत से क्वेश्चन चतुर्घात भी आते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मूल रूप से हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन पर अधिक फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 3 लिखते हैं। क्वेश्चन 3 और 2021 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। करा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए डज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। में एक्स का, एक्स के मान है, में एक्स के मान है। कौन सा एक्स का मान होगा? 4 ऑप्शन भी आपके पास गिवन है बाबू, 4 ऑप्शन भी आपके पास दिया हुआ है, 4 ऑप्शन भी। चलिए सेकेंड ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 2a। चलिए सी बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a। और फोर्थ ऑप्शन है आपका बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac। चारों ऑप्शन को हम राइट डाउन कर लिए हैं। आप लोग भी क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, देन कमेंट बॉक्स से आप अपना कमेंट कर दीजिए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। आपको राइट आंसर जो है देना है बाबू। बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को जरूर बनाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2021 के एग्जामिनेशन में आए हुए ये क्वेश्चन है। करा द्विघात इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहेगा, ए डज नॉट इक्वल टू 0 में एक्स का मान क्या होगा। हम लोग एक्स बराबर जानते हैं बाबू। यहां से यदि आप डी का भी वैल्यू निकालेंगे, या डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को अपना लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहां से क्वाड्रिक इक्वेशन को यदि हल कीजिएगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a होता है, और डी का जो वैल्यू होता है बाबू डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, याद कर लीजिएगा। ये क्वाड्रिक इक्वेशन यदि इस फॉर्मेट में रहा, यदि डी पूछेगा तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को विवेचक बोलते हैं, विविधकर बोलते हैं, या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कभी कभी डी के फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि डी को हम लोग कंप्लीट रूप में क्या बोलते हैं, डी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विवेचक बोलते हैं, विविधकर बोलते हैं, इसका हिंदी होता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फिर सी हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यदि निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। अब निकाल दीजिए माइनस बी
प्लस माइनस डी का वैल्यू रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। और यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में देखिए इस तरह का लिखा हुआ है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और ऑल क्वेश्चन और थर्ड जो आपका ऑप्शन है, 3 ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग हो गया। इसमें देखिए कैसे रॉन्ग हुआ, प्लस दिया हुआ है, इसमें तो उल्टा ही लिख दिया है। केवल एक ही ऑप्शन आपका सही है बाबू, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको ये जानना चाहिए, यदि कोई क्वाड्रिक इक्वेशन रहेगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का, वहां से यदि हम डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। यदि एक्स का वैल्यू चाहिए तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। डी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। समझ गए ना। इस सूत्र को श्री धाराचार्य फॉर्मूला भी अपना लोग बोलते हैं। इस सूत्र को क्या बोलते हैं, श्री धाराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि श्री धाराचार्य के फॉर्मूले को राइट डाउन कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोग 5 क्वेश्चन का ही सीरीज लेकर डेली आते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 जो है 22 में पूछा गया है। क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स वाई का मान होगा। तो एक्स वाई का मान होगा, कौन सा वैल्यू होगा एक्स वाई का, ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन आपके पास है 2, दूसरा ऑप्शन है -2 और तीसरा ऑप्शन है आपका 3 और चौथा ऑप्शन है -3। तो आप लोग बनाइए, ये अलजेब्रा का सवाल है, प्रत्येक स्टूडेंट से बन जाएगा। बहुत स्टूडेंट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कह रहा है क्वेश्चन 4 में यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, ए में 2, बी में -2, सी में 3 और डी में -3। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले x माइनस वाई बराबर 6 है, इस इक्वेशन को फर्स्ट कर लेते हैं और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 6 का होल स्क्वायर। तो यहां से बाबू क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 36। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो आसानी से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना 36। ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है 30 दिया हुआ है, माइनस 2xy बराबर कितना 36। चलिए यहां पर अब आप निकाल देते हैं इसको। अब 36 में से 30 को घटाएंगे तो आपका आंसर जो हो गया, आंसर के करीब पहुंच रहे हैं, 36 माइनस 30, यहां से होगा -2xy बराबर कितना बाबू 6 और xy बराबर हो जाएगा -6 बटे 2, यानी -3 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। एक तरह से बेहतरीन क्वेश्चन था, जो 2021 के एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को देखने को मौका मिला होगा, और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को करके जाइएगा। और यदि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग जो एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट इजीली से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिए। जो स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाए हैं वह क्या कीजिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको अपने नोटबुक में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको अगेन जो है रिवीजन करने में हेल्प होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए क्वेश्चन 5 को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू,
और ये 2024 के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। कह रहा है यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान होगा। आपको p प्लस q का मान क्या होगा इसको ज्ञात करना है। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है बाबू, 4 ऑप्शन जो है गिवन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हम इसको बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। कह रहा है यदि x इक्वल टू -1 दोनों समीकरणों 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान होगा। अब देखिए इस इक्वेशन में आप यहां से p का वैल्यू निकाल लीजिए। यदि यहां पर 1 रखेंगे बाबू x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, -1 वैल्यू रखना पड़ेगा। तो -1 रखेंगे तो 2 माइनस 3 प्लस p बराबर 0। यहां से p बराबर कितना आ गया बाबू 1, p का वैल्यू पता चल गया। इस इक्वेशन में भी क्या कीजिए, इस इक्वेशन में आप x का वैल्यू -1 रखिए तो ये हो जाएगा क्यूब, ये प्लस क्यूब प्लस 4 बराबर 0। यहां से 2 क्यूब बराबर -4 और q बराबर कितना हो गया -2 हो गया। तो दोनों का वैल्यू निकल गया p और q का। और आपको क्या पूछ रहा है, देखिए यहां पर p प्लस q, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, p का वैल्यू 1 -2 बराबर -1 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, जो आज की क्लास का महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होगा। इसमें कुछ नहीं था, x का वैल्यू -1 दोनों इक्वेशन में पुट कर दिए, जिससे p का वैल्यू 1 निकल गया। और इसमें यदि पुट किया x का वैल्यू -1 तो q का वैल्यू -2 आ गया। और आपको पूछ रहा था सवाल में p प्लस q बराबर क्या होगा, तो 1 -2 बराबर -1। इस सवाल का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से अपना लोग बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 लेके आप लोगों के सामने आएंगे। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 1 को जो है बेहतरीन रूप से कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।